दोस्तों, नोबेल प्राइज जिसे दुनिया के सबसे अच्छे पुरस्कारों में से एक माना जाता है, उसके बारे में आप सबने जरूर पढ़ा और सुना होगा। और इस साल यानी 2022 के नोबेल पुरस्कारों की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, लेकिन एक बात इस बार फिर गौर करने लायक है कि इस बार नोबेल विनर्स की लिस्ट में एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के 658 करोड़ लोगों में से एक को भी नोबेल प्राइज मिलना तो दूर की बात, इनमें से कोई नॉमिनेट भी नहीं हुआ। जबकि इन तीनों महाद्वीपों में पूरी दुनिया की लगभग 82.5% जनसंख्या रहती है ना कमाल की बात। क्या ये केवल एक कोइंसिडेंट है या यूरोप और पश्चिमी देशों की वर्चस्व का वह ट्रेंड है जिससे अब बाकी दुनिया के देशों जिनमें भारत, चाइना, पाकिस्तान, अरब कंट्रीज जैसे बड़े देश आते हैं, उनके द्वारा खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया गया है? क्या इन 658 करोड़ लोगों में से कोई एक भी साइंटिस्ट या लेखक इस लायक नहीं था कि उसे नोबेल के लिए नॉमिनेट भी किया जाए? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूट्रल एनालिसिस पर। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे नोबेल प्राइज के अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि यूरोप और पश्चिमी देशों के लोगों में क्या वाकई ऐसी क्वालिटीज हैं या फिर ये लोग पूर्वी देशों को नीचा दिखाने के लिए ये ड्रामा करते हैं। ऐसा क्या है कि दुनिया के इन 18% से भी कम लोगों ने बाकी बचे 82% लोगों को नोबेल की होड़ में पछाड़ रखा है? तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जा रहे हैं और नोबेल समितियों पर हमेशा से ही यूरोसेंट्रिज्म के आरोप लगते रहे हैं, खासकर लिटरेचर पुरस्कारों के लिए। बीते 20 सालों में तो 75% से ज्यादा नोबेल विजेता यूरोप के ही रहे हैं। डाटा की बात करें तो अब तक अमेरिका को सबसे ज्यादा 406 नोबेल पुरस्कार मिले हैं। वहीं यूरोप में यूके को सबसे ज्यादा 138 नोबेल मिले हैं, जर्मनी को 113, फ्रांस को 73, रूस को 32, स्वीडन को 33, कनाडा को 28, स्विट्जरलैंड को 27 और नीदरलैंड को 22 नोबेल मिले हैं। एशिया में जापान ही एक ऐसा अपवाद है जिसने 29 नोबेल जीते हैं, क्योंकि शायद जापान पश्चिम की इन ताकतों का हमेशा से ही महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है। यहाँ यह भी चौंकाने वाला है कि 6 अरब की कुल आबादी वाले एशिया और अफ्रीका ने जितने नोबेल जीते हैं, उतने तो अकेले 95 लाख की आबादी वाले स्वीडन ने नोबेल जीत लिए हैं। ऐसे में नोबेल प्राइज दिए जाने पर सवाल खड़ा होना वाजिबी है। महात्मा गांधी, जिन्हें पूरे विश्व में शांति और अहिंसा के लिए जाना जाता है, उन्हें 1937, 1938, 1939 और 1947 में नोबेल शांति के लिए नॉमिनेट तो किया गया, लेकिन उन्हें कभी यह पुरस्कार मिला नहीं। जबकि 1948 में गांधी जी की मृत्यु के वर्ष में नोबेल समिति ने उस वर्ष इस आधार पर कोई पुरस्कार नहीं देने का फैसला किया कि उनके पास दुनिया में कोई सुटेबल जीवित उम्मीदवार नहीं था। तब नोबेल शांति पुरस्कारों की क्या अहमियत रह जाती है। और सुनिए, 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी 11 बार नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उन्हें कभी यह नोबेल मिला नहीं। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के एक सलाहकार थे, हेनरी किसिंजर, उन्हें 1973 में यह नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया गया। जबकि वियतनाम युद्ध को भड़काने में इनकी काफी अहम भूमिका रही थी। साथ ही उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी जनरल याह्या खान का भी फुल सपोर्ट किया था, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आलोचनात्मक नोबेल शांति पुरस्कार रहा है। और इसी कारण नोबेल समिति के 2 सदस्यों को इस्तीफा भी देना पड़ा था। जहां एक तरफ हमारे पूर्वी और अफ्रीकी देश हैं, वहां इतने कम नोबेल मिले, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के एक ही परिवार में 5 लोगों को भी नोबेल मिला है। आइए बताते हैं कैसे। मेरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी दोनों को 1903 में फिजिक्स में नोबेल मिला। फिर मेरी क्यूरी को 1911 में केमिस्ट्री के लिए दोबारा नोबेल मिला। फिर इनकी एक बेटी इरेन ने भी अपने पति जोलियट क्यूरी के साथ 1935 में केमिस्ट्री में नोबेल मिला। और इनकी एक और बेटी हेनरी, उनके पति को भी 1965 में नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था। मतलब क्यूरी फैमिली एक नोबेल विनिंग फैमिली रही है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। इन पश्चिमी देशों में कई ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में 2 बार नोबेल प्राइज जीता है, जैसे मेरी क्यूरी, जिनकी अभी बात हो रही थी। इसके बाद लाइन्स पॉलिंग, फ्रेडरिक सांगेर, कार्ल बेरी, इन सभी ने अपने जीवन में 2-2 बार नोबेल प्राइज जीते हैं। नोबेल की कमेटियों पर लिंग भेद यानी जेंडर इनइक्वलिटी का भी आरोप लगता रहा है, क्योंकि अब तक मिले कुल 876 नोबेल पुरस्कारों में से महिलाओं को केवल 58 नोबेल ही मिले हैं। इसका मतलब इनके हिसाब से पुरुष ज्यादा समझदार हैं और महिलाएं कम। यहाँ हम नोबेल पुरस्कारों के महत्व को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही ये कह रहे हैं कि जिन भी पश्चिमी विद्वानों को नोबेल मिला है उनका मानव जीवन में कोई योगदान नहीं रहा। बेशक रहा होगा, पर 658 करोड़ लोगों में भी तो कई बार अच्छे लेखक और वैज्ञानिक रहे होंगे जो भी शायद इस पुरस्कार को पा सकते थे। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल न्यूट्रल एनालिसिस। जय हिंद, वंदे मातरम।